हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। आखिरकार सुमित महल है कौन, इस चीज का बड़ा खुलासा हुआ है। कुछ चीजों को मैं यहाँ पर बताऊंगी, साथ में जो चीजें फैल रही थी कि भाई जो नेहा है उनकी लव मैरिज है और ये इनको जो सुमित है उनको पहले से जानती है। देखिए, ये चीज तो वो पहले भी बोल चुके हैं, इनके ही किसी रिलेटिव की तरफ से या इनकी तरफ से ही ऐसे स्टेटमेंट आया था कि भाई हम पहले से जानते हैं। तो वहां पर उस चीज में कोई भी झूठ नहीं बोला गया, ये एक दूसरे को पहले से जानते हैं और किसके जरिए जानते हैं वो भी मैं बताऊंगी आपको। इसके अलावा जो कह रहे हैं कि लव मैरिज है, ये पहले से ही मतलब एक दूसरे से अफेयर था, इस वजह से अभी शादी हो रही है, इस चीज का हम नहीं कंफर्म कर सकते क्योंकि किसी को जानना जरूरी नहीं है कि भाई उनसे लव ही चल रहा हो। लेकिन हाँ, बहुत सारी चीजें यहाँ पर ऐसी हो रही है जो कि बोलनी जरूरी है। जैसे कि यस, नेहा ने सुमित को चीट किया है, जैसे कि सचिन ने मनीषा को किया है, वैसे ही नेहा ने सुमित को चीट किया है। तो लोगों का सोचना ये था कि भाई जो चीजें हुई है, पहले तो लोग ये इस चीज को लेकर शॉक थे काफी ज्यादा कि तो महल जी हैं वो आखिर नेहा से शादी क्यों कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि भाई नेहा ने ऐसी इमेज बनाई हुई है सोशल मीडिया पर कि लोग इम्प्रेस हो जाते हैं कि भाई अच्छी लेडी है ये इस तरीके से। दूसरा, नेहा को वो जानते भी थे, वो नेहा का दर्द समझते थे। जैसे कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो भी नेहा से मिले हुए हैं ना, वो लोग जब तक सचिन की बातें नहीं आई थी नेहा को काफी ज्यादा मानते थे कि भाई बहुत स्ट्रोंग है, ये है वो है, इंक्लूडिंग जो जनता है वो भी यही समझती थी। लेकिन चीजें तो बाद में खुलनी शुरू हुई ना, तब तक तो नेहा का सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा था। तो इसी वजह से शायद उन्हें नेहा पसंद आई होगी और उन्होंने शादी के लिए बोला उनको। जो प्रपोजल था वो इन्हीं की तरफ से गया था, सुमित जी की तरफ से, और जो चीजें हुई थी वो सब तय हो गई थी, वो सब चीजें आपको पता ही है। इसके अलावा अभी जो डाउट हो रहा है लोगों को कि क्या शादी टूट जाएगी, तो भैया ये चीज आप लिखवा के ले लो, ये शादी नहीं टूटेगी और ये शादी होगी। जिस वजह से अभी इतना ज्यादा नाटक हुआ था कि शादी टूट जाए, शादी टूट जाए, वो तो हमारे लप्पू जी की जो भाई प्लानिंग थी वो फेल होती हुई नजर आ रही है कि सुमित ने वो प्लानिंग सब कुछ फेल कर दी है। शादी तो नहीं टूट रही है, शादी तो होगी और ये जनता के सामने और पब्लिक के सामने और सबके सामने होगी। ये चीज भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि शादी टूटनी होती तो अब तक टूट जाती। लेकिन यहाँ पर मैं सुमित जी को कहूंगी कि वो भी कुछ ना कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। आपको याद होगा 2 दिन पहले उन्होंने एक वीडियो बनाई थी, काफी इमोशनल वो दिख रहे थे अपने फ्रेंड के साथ में। तो उनके जो वीडियो थी, वीडियो में बराबर में काफी सारे प्ले बटन थे। तो लोगों को ये डाउट हो रहा था कि क्या ये यूट्यूबर है और सिर्फ इसी वजह से कि ये यूट्यूबर है, चैनल इनके ऐसे हैं वैसे हैं, इस वजह से ये अपने जो है नेहा से शादी कर रहे हैं। तो अगर किसी का चैनल खराब होता है तो उसको सिल्वर प्ले बटन, गोल्डन प्ले बटन ये नहीं मिलता, क्योंकि इनके लिए कुछ जो स्टेप होते हैं वो पूरे करने पड़ते हैं, उसके बाद ही वो मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीजें थी। सुमित के घर में जब तक वो शादी तय नहीं हुई थी, एक यूट्यूब चैनल था जो कि उनका बहन का था, वो भी जब चलना शुरू हो गया, जब नेहा के साथ उनकी एंगेजमेंट हो गई, उसके बाद में सुमित ने अपने इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा, वो पहले से ही एक्टिव थे, अपनी फोटोज वगैरह वो डालते रहते थे क्योंकि उनको घूमना बहुत ज्यादा पसंद है, उसी की फोटोज वो वहां पर डालते थे। इसके साथ में उनकी जो फोटोज थी और उनकी जो प्रोफाइल थी इंस्टाग्राम पर, उस पर एक लिंक भी था जिससे ये पता चल रहा था कि सुमित क्या काम करते हैं। दरअसल उसमें एक वेबसाइट का लिंक था जो कि ये बताई जा रही थी कि ये इन्हीं का काम है। उसमें कुछ प्रोडक्ट वगैरह थे, मशीनरी वगैरह थे, उनकी चीजें डली हुई थी। लेकिन जैसे ही वो फेमस होना शुरू हुए, वो वेबसाइट उन्होंने वहां से हटा दी। अब उसका रीजन क्या था हटाने का ये तो नहीं कह सकते, जिससे कि शायद लोगों को पता ही ना चले कि ये क्या काम करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन इनकी प्रोफाइल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शेयर मार्केट वाला भी कुछ हिसाब इनका लग रहा है कि भाई ये शायद शेयर मार्केट का भी काम करते हैं। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट चीज पर। इसके बाद में उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल खोला, उस पर कम ही वीडियोस डालनी शुरू की थी, लाइव करनी शुरू की थी, बट अचानक से ही ये पंगे शुरू हो गए और उसके बाद वो भी थोड़ा सा यहाँ पर रुकने लगे क्योंकि भाई बहुत ज्यादा हेट मिल रहा था, बहुत ज्यादा उनको उल्टा सीधा बोला जा रहा था। हालांकि मैं तो ये कहूंगी कि उससे देखिए जो नेहा ने किया है या जो हुआ है, उससे ना तो उनकी फैमिली का कोई कसूर है ना ही इनका कोई कसूर है। जैसे मनीषा को हम हेट नहीं दे सकते क्योंकि मनीषा के साथ वहां गलत हुआ है, वैसे ही सुमित को भी हेट नहीं देना चाहिए क्योंकि सुमित के साथ भी वहां पर गलत हुआ है। जैसे मनीषा अपने घर को संभाल रही है, वैसे ही सुमित अपने घर को बसाना चाह रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर दोनों में से कोई भी गलत नहीं लग रहा है। अपना अपना जिंदगी का फैसला लेने के लिए दोनों ही बड़े हैं, जैसे मनीषा भी और सुमित भी, तो ले सकते हैं कि उनके को किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं रहना,
वो हम या पब्लिक डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते कि भाई नेहा से शादी नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए, वो नहीं करनी चाहिए। इंक्लूडिंग मैंने आज एक शॉर्ट देखी जिसमें नेहा की वीडियो लगी हुई थी और ऊपर लिखा हुआ था पति चोर, लेडी से सावधान रहे। तो मैं ऐसी लेडीज, और ये किसी लेडीज ने ही डाला था, तो मैं ऐसी लेडीज को ये कहना चाहूंगी कि भाई पति भी उनके फिसलते हैं जिनका कैरेक्टर खराब हो, पति का वही पति फिसलता है जिनका कैरेक्टर खराब हो। तो अगर आप डालना चाहते हैं तो दोनों के लिए बोले ना, तो अगर एक के लिए बोलेंगे तो फिर लगेगा ही कि भाई गलत है। हाँ, अभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि नेहा कब आके माफी मांगेगी, ये सब चीजें करेगी, लेकिन फिर भी अगर वो माफी भी मांग ले तो माफ करने वाली तो चीजें ये है ही नहीं। बाकी हमें नहीं लगता कि मनीषा कहीं से भी माफ करेगी, जैसे वो नहीं कर रही है। लेकिन सुमित, जैसे सुमित इनसे माफी मांगी है मनीषा से, सचिन ने, वैसे ही सुमित से भी मांगनी चाहिए, क्योंकि दोस्त दोस्त बोल के दोस्त को ही खैर। अभी जो चीजों का खुलासा हो रहा है वो ये हो रहा है कि नेहा कैसे, ये लोगों को पता चला कि नेहा पहले से जानती है जी। नेहा की एक, जो सुमित है उनके साथ में एक लड़के ने वीडियो बनाई थी, अभी आपको पता होगा, वो सुमित के काफी अच्छे दोस्त है। जो सिल्वर प्ले और गोल्डन प्ले बटन रखे हुए थे वो सुमित के नहीं, उनके दोस्त के और उनकी वाइफ के थे। आपने उनका सेटअप भी देखा होगा। उनकी वाइफ का चैनल है जबलपुर की आकांक्षा, तो उनके चैनल में आप सुमित जी को भी देख सकते हैं, उनको भी देख सकते हैं, दोस्त को। अब इन्हीं के 11 महीने पहले के एक व्लॉग के अंदर नेहा दिखी है, नेहा के उनके साथ घूमती हुई भी दिखी है, बातें करती हुई भी दिखी है, जिससे लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि सुमित भी उनको जानते हैं और नेहा भी जानती है। तो आखिरकार इन दोनों के बीच में शायद ये लोग वहीं पे मिले होंगे। आपको एक बात क्लियर कर दूं, जो आकांक्षा है ये नेहा की सब्सक्राइबर थी, जिसकी वजह से नेहा से मिली है, और सब्सक्राइबर होने के बाद में नेहा को काफ़ी पसंद करती थी, अप्रिशिएट करती थी। जिसके बाद जब नेहा वहाँ पर गई घूमने के लिए तो ये भी वहाँ पर मिले, और ऐसे ही इनकी जो घूमना है बातचीत हुई। बट उससे ज़्यादा भी शायद ये लोग पहले से ही एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि नेहा उनके घर पर भी, उनके ऑफिस में गई हुई है, जहाँ पर फोटोज वगैरह भी नेहा ने क्लिक की है। तो हो सकता है कि ऐसे ही कुछ काम के लिए नेहा वहां गई हुई हो। बट ये चीजें कंफर्म है कि यस, नेहा उनको पहले से जानती है, और ये जरूरी नहीं है कि सुमित जी को जानती है, क्योंकि उन वीडियो में कहीं भी सुमित साथ में नहीं दिख रहे हैं उनके, और जो उनकी जो पुरानी वीडियो है उसमें भी सुमित नहीं दिखे। अब करंटली अब ये नहीं पता कि सुमित की इनकी दोस्ती कितनी पुरानी है, जो भी है, लेकिन यस, इस तरीके से कनेक्शन लोग बना रहे हैं, मिला रहे हैं। अब इस चीज के पीछे कितनी सच्चाई है, क्या सच्चाई है, ये तो उन लोगों की तरफ से ही कंफर्म होगा। जैसे कि अभी 2 साल पहले की वीडियो इनकी एक, जिस पर काफी हंगामा हुआ था, उस पर मैंने भी वीडियो बनाई थी कि जो ये शख्स दिख रहा है वो सुमित नहीं है, और वो सुमित था ही नहीं। तो ये चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई थी, जो कि नेहा ने खुद क्लियर की थी। खैर, हम तो यही कहेंगे कि जो अफवाह फैल रही है या जो चीजें सामने आ रही है, जो प्रूफ सामने आ रहे हैं, उनका जो सही है कि भाई सही है या नहीं है, वो नेहा ही बोले तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अब नेहा को आई थिंक बोल लेना चाहिए कि बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। और आपका क्या कहना है इस बारे में, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। हम यहाँ पे पोल नहीं लेंगे कि सुमित जी को शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो उनकी पर्सनल चॉइस है, वो क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते। लेकिन हाँ, शादी जरूर होगी, और जब शादी होगी तो सचिन जी क्या करेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। एक सवाल और आ रहा है, आखिरकार सचिन है कहाँ, आखिरकार क्यों उनकी सारी फैमिली वाले भागकर भोपाल पहुंच गए हैं, उसका जवाब भी आपको जल्दी मिल जाएगा। तो चलिए हम करते हैं वीडियो का एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।